If you are preparing for IPMAT 2026 and at the same time you have class 12th boards, let me be very clear with you. You don't need two separate lives, you need one integrated system. और इस वीडियो में I am going to break down a 4-month dual strategy where boards will not be killing your IPMAT preparation. Now we will be discussing this strategy month by month. सबसे पहले in the first month हमारा focus होगा foundation और system building पे. ये boards dominant और IPMAT ignition phase होगा. This is where most students panic. So our first objective is control. Now understand you are not trying to be fast here. You are trying to be correct, consistent and disciplined. Your goals in 1 month are build IPMAT fundamentals, create a daily routine and an error system, finish easy to moderate board chapters and reduce mental overload by controlling your scope of action. अब टाइम एलोकेशन देख लेते हैं. बोर्ड्स को आप पूरा फोकस दे देंगे, यानी कि 70% आप टाइम दोगे बोर्ड्स को और 30% टू योर IPMAT प्रिपरेशन. और ये बैलेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेलिबरेटली नीडेड है. अब आ जाते हैं टॉपिक वाइज सिलेक्शन पे. तो सबसे पहले क्वांट को पिक करते हैं. आपको जो है अरिथमेटिक और बेसिक्स को सबसे पहले पिक करना है. अब क्यों उसे सबसे पहले पिक करना है? बिकॉज अरिथमेटिक इट गिव्स यू हाईएस्ट रिटर्न, लोएस्ट डिपेंडेंसी ऑन एडवांस मैथ एंड रीयूजेबिलिटी अक्रॉस क्वेश्चन. ये बेसिकली फाउंडेशंस बना देता है. नाउ हियर इज द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर अंडर अरिथमेटिक सेक्शन. नाउ दैट यू नो ऑल द टॉपिक्स, हियर इज द प्रैक्टिस रूल. यू स्टार्ट अनटाइम्ड, कोई भी टाइमर आप नहीं लगाएंगे. फिर आप मूव करेंगे स्मॉल टाइम सेट्स ऑफ 15 to 20 क्वेश्चंस ईच. और यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ पे एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना और स्पीड पे बिल्कुल भी नहीं. यू हैव टू मेंटेन वन फॉर्मूला नोटबुक, वन मिस्टेक नोटबुक. Now let's come to the second question, that is VARC. Now this month is all about reading discipline and not speed. You do not need to do only reading comprehension. You must be focusing on main idea, inference, tone, direct factual questions. And when it comes to vocabulary, learn only from these RCs, maximum 5 to 8 words per day. एंड अगैन यू हैव टू रिमेंबर, आपको एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, स्पीड पे बिल्कुल भी नहीं. अब आ जाते हैं थर्ड सेक्शन विच इज लॉजिकल रीजनिंग एंड हियर आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन फॉर द वेरी फर्स्ट मंथ. Now that you know the topics, here are the rules. Solve everything with pen and paper and structure first, tricks later. Tricks जो है हम बाद में यूज करेंगे, अभी सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझ लेंगे. Now this was your IPMAT strategy. Board strategy की बात करें, so you have to start with easy to score chapters for your board preparation. Never finish theory without solving board level questions. You must have past year papers, solve that too. Make short notes. अब आपको short notes किसके लिए बनाने? Definitions के लिए, formula के लिए, standard answer formats, उन सब के लिए. ऐसे questions जो आपको पता है टाइम एंड अगेन हमेशा पूछे जाते हैं. नाउ यू नो IPMAT प्रिपरेशन, यू नो बोर्ड प्रिपरेशन. अब टेस्ट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? अगर IPMAT की हम बात करें 1 सेक्शनल टेस्ट पर वीक और बोर्ड्स की बात करें तो आपको चैप्टर वाइज टेस्ट अलोंग साइड थ्योरी सॉल्व करनी होंगी. So this was about month 1. Let's go to month 2. अब मंथ 2 का फोकस है हमारा सिलेबस कंप्लीशन पे और कंट्रोल पे. नाउ यू हैव टू स्टॉप बीइंग अ बिगिनर और इस महीने के ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कंप्लीटिंग द एंटायर IPMAT सिलेबस वंस एंड फॉर ऑल, एंटर टाइम प्रैक्टिस जो अभी तक हमने पॉज की हुई थी, एंड थर्ड लर्न डिसीजन मेकिंग, व्हाट टू स्किप एंड व्हाट टू अटेम्प्ट. क्योंकि आपने सिलेबस कवर कर लिया, यू ऑलरेडी नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. टाइम एलोकेशन भी चेंज हो जाएगा. पहले बोर्ड्स को जितना टाइम लग रहा था हम 60% टाइम बोर्ड्स को देंगे और IPMAT को 40%. 10 इंक्रीज एंड डिक्रीज इन बोथ ऑफ दीज टू. कमिंग टू द सेक्शंस अगेन, IPMAT quant, you have to introduce new topics this time and following is the list of topics that you have to figure out in your second month. Now what you have to deliberately avoid: first advanced geometry and second again not coming in the trap of algebra tricks or any other tricks for that matter. अब आ जाते हैं VARC में. You will now be moving from understanding to accuracy under टाइम. टॉपिक्स क्या हम कवर करेंगे? टाइम आरसी होगी, पैरा जंबल्स होंगे, बेसिक सेंटेंस करेक्शन होगा और फिल इन द ब्लैंक्स. ये सारे टॉपिक्स पे आपको काम करना होगा इन द सेकेंड मंथ. क्विकली कमिंग टू द थर्ड सेक्शन, लॉजिकल रीजनिंग. हियर आर द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स दैट यू हैव टू फोकस इन योर सेकेंड मंथ. अब बोर्ड स्ट्रैटेजी की बात करें तो अभी तक आपका बोर्ड सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा. यू विल नाउ बी स्टार्टिंग विद योर फुल लेंथ
बोर्ड मॉक्स। वीक चैप्टर्स जो है वो आपको सिलेक्टिवली रिवाइज भी करने होंगे। मॉक्स की अगर बात करें, आईपी मैट में 1 फुल लेंथ मॉक एवरी 10 days विद डीप एनालिसिस, एंड अगेन बोर्ड्स में आप रेगुलर मॉक प्रैक्टिस स्टार्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ लेट्स क्विकली कम टू द मंथ 3 स्ट्रैटेजी। बोर्ड एग्जाम मंथ है ये, तो मेंटेनेंस मोड आपका ऑन हो जाना चाहिए। दिस इज वेयर मोस्ट स्टूडेंट्स डिस्ट्रॉय देयर आईपी मैट प्रेप, पूरा ही उसे क्रॉस कर देते हैं, बट यू विल नॉट। Here's how. टाइम एलोकेशन की बात करें तो बोर्ड पे पूरा ध्यान चला जाएगा 85 to 90% ऑफ योर टाइम ऑन योर बोर्ड प्रिपरेशन एंड रिमेनिंग 10 to 15% ऑन आईपी मैट प्रिपरेशन। अब आईपी मैट प्रिपरेशन में क्या करना है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वांट की अगर बात करें तो मिक्स्ड प्रैक्टिस होनी चाहिए अरिथमेटिक और एल्जेब्रा की, बिकॉज अभी तक आपने फर्स्ट 2 months में वो कवर कर लिए हैं। इस महीने में आपको कोई भी न्यू कंसेप्ट ऐड नहीं करने हैं, जस्ट स्टिक टू व्हाट यू हैव ऑलरेडी कवर्ड। वीआरसी की बात करें तो जो अभी तक चल रहा था 1 RC एवरी डे, दिस शुड बी नॉन नेगोशिएबल। कमिंग टू LR, 1 puzzle per day any type and you can use it as if you are getting bored with boards, तो आपने एक जल्दी से एक puzzle solve कर लिया। That's it for your IP MAT preparation, and this way you can fully keep your focus on your boards during the peak time. Now boards are done, IP MAT becomes your whole and soul target. IP MAT पे full focus देना है 100%. अब इसकी in depth strategy भी जान लेते हैं। Quant की अगर बात करें, your focus should only be on scoring zones, और कौन से हैं वो topic? Most and must do topics, वो है आपकी स्क्रीन पे। अब रही बात VARC की, आपको RCs कम करने हैं, यू हैव टू पुश योर एक्यूरेसी अप, और टाइम प्रैक्टिस भी करनी है और इंश्योर करना है दैट यू आर नो लॉन्गर डूइंग एनी सिली एरर। कमिंग टू द थर्ड सेक्शन विच इज LR, सेलेक्टिव सॉल्विंग करनी है, अग्रेसिव स्किपिंग करनी है, बिकॉज टाइम ट्रैप्स LR में आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और रही बात मॉक्स की, 2 मॉक्स पर वीक, और क्योंकि जो लास्ट 10 days होंगे आप स्पेशली रिजर्व करेंगे उसको 3 मॉक्स पर वीक पे। अगेन मॉक्स विदाउट एनालिसिस दे आर कंप्लीटली यूजलेस, सो दिस इज इम्प्लाइड कि हर एक मॉक के बाद आपको मॉक एनालिसिस तो डेफिनेटली करना है। अब जो फाइनल 10 to 12 days है, नो न्यू लर्निंग, ओनली रिविजन ऑफ रिमेंबर द एरर नोटबुक यू मेड। So you have to revise the error notebook, the formula sheets and the RC strategy that you have been following up with all these 4 months. And best would be कि जो एग्जाम टाइम टेबल स्लॉट आपको मिल रहा है उसी में आप फोकस करें। यूजुअली 2 to 4 एग्जाम होता है, दैट वुड बी द बेस्ट टाइम। नाउ थोड़ा ब्रॉड है, बट इफ यू फॉलो दिस स्ट्रक्चर ऑनेस्टली, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग ब्लाइंडली, यू आर प्रिपेयरिंग लाइक अ डिसीजन मेकर, एंड दिस इज what exactly IP MAT revolves. So I wish you guys all the best. कोई भी query है, कोई भी doubt है, do drop them down in the comment box below.